ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सागण ललिता श्री विशाखान्वितं नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं मंगलं। हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम, जो कि अब हमने एसेंस ऑफ भगवत गीता अर्थात गीता के सार के रूप में स्टार्ट किया है। और आज उसका दूसरी कक्षा है अर्थात सेकंड क्लास है, जिसका टॉपिक है गेटिंग आइज या फिर गेटिंग आइज टू नॉलेज, ज्ञान चक्षु के बारे में। तो एक बार क्या होता है, एक टीचर रहती है, तो अभी एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के बारे में बहुत ज्यादा होता है कि थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके बच्चों को अच्छे से सिखाया जाए। तो एक टीचर ने क्या किया, अभी अपने क्लास के सारे बच्चों को बुलाया, बोला आओ आप सब बैठ जाओ। सब लोग बैठ गए और फिर वो 2 बकेट भर के लेके आए और एक बकेट के अंदर क्या थी, शराब भरी हुई थी और एक बकेट के अंदर पानी भरा हुआ था। तो उन्होंने फिर क्या किया, वो दोनों बकेट सामने रख दिए और रखने के बाद एक गधे को लेके आए और अब गधे को खाली छोड़ दिया। जैसे गधे को छोड़ा, गधा गया शराब वाली बकेट के पास गया, सूंघा, नहीं पी। दूसरी बकेट पे गया, पानी वाली बकेट को सूंघा और पानी पी के चला गया। सब लोग बड़े ध्यान से देख रहे थे। फिर जो टीचर थे, टीचर ने एक स्टूडेंट को खड़ा किया, बोला राम खड़े हो, हाँ बताओ इस एक्सपेरिमेंट से तुम्हें क्या समझ में आया। बोलते हैं कि सर शराब मतलब कि बोलते हैं कि जो गधे होते हैं वो शराब नहीं पीते हैं। तो जो टीचर तो उसे सिर पकड़ लिया, अरे मूर्ख, मैं ये बताना चाह रहा था कि गधे भी शराब नहीं पीते। तो कई बार ये डिपेंड करेगा कि हम चीजों को कैसे देख रहे हैं। तो वो स्टूडेंट क्या बोल रहा था कि गधे शराब नहीं पीते हैं, तो जो गधे होते हैं वो शराब नहीं पीते हैं। और टीचर के कहने का मीनिंग ये था कि गधे भी शराब नहीं पीते, फिर तो अच्छे लोगों की बात अलग है। तो ये डिपेंड करता है हम पे, हम चीजों को कैसे देख रहे हैं। तो 2 प्रकार के चक्षु होते हैं या अर्थात नेत्र होते हैं। एक होते हैं चर्म चक्षु अर्थात भौतिक आंखें जिन्हें हम बोलते हैं, और दूसरा होता है शास्त्र चक्षु या फिर जिन्हें हमें ज्ञान चक्षु जिनको बोलते हैं। तो चर्म चक्षु अर्थात जो हमें भौतिक शरीर में जो हमें आंखें मिली हैं, इसको हम लोग बोलते हैं चर्म चक्षु। दूसरा हुआ हमारा ज्ञान चक्षु। ज्ञान चक्षु अर्थात जब किसी चीज को हम लोग देखते हैं, तो जब उसे
देखने का जो माध्यम होता है वो शास्त्रों के द्वारा है, तो उसे बोलेंगे ज्ञान चक्षु या शास्त्र चक्षु, है ना। तो आप जब नॉर्मली देख रहे हैं किसी को, देखिए एक होता है दृष्टि और एक होता है दृष्टिकोण, आईसाइट और विजन। आईसाइट मतलब देखना किसी चीज को, और विजन मतलब वो पर्टिकुलर, मतलब दृष्टिकोण, किस चीज से आप देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक टीचर कोई प्रश्न, कोई गणित का एक सवाल देती है अपने बच्चों को और बोर्ड पे लिख देती है कि ऐसा ऐसा सवाल है। अब सारे बच्चे बैठे हुए हैं, सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। फिर टीचर क्या बोलती है, किसी से हुआ? बोला नहीं हुआ। बोल चलो देखो इधर। सब बोलेंगे अरे देख तो हम बोर्ड की तरफ ही रहे थे, अभी क्या देखना है? बोले नहीं, अभी तुम अपनी आंखों से देख रहे थे, अभी तुम्हें कैसे देखना है? मेरी आंखों से देखना है। और फिर जब टीचर बताती है देखो ये क्वेश्चन ऐसा है, और उसमें जैसे ही पहली हिंट देती है सारे बच्चे समझ जाते हैं और सॉल्व करना चालू कर देते हैं। तो टीचर ने क्या दिया, अब बच्चों को दृष्टि दी या फिर दृष्टिकोण दिया उन्हें? दृष्टिकोण प्रभु जी। दृष्टिकोण दिया, है ना, उन्हें विजन दिया। जब आप देखते हैं ना किसी भी आप इंस्टीट्यूट में जाते हैं, कहीं जाते हैं, वहां पे लिखा होता है मिशन स्टेटमेंट, विजन स्टेटमेंट, है ना। तो उनका वो क्या सोच रहे हैं, किस चीज को लेकर चले हैं। क्योंकि क्या होता है कि सामान्यतः जो चीजें आप देख रहे हैं जरूरी नहीं है कि जो आप देख रहे हैं वैसा ही होता है। तो एक बार क्या हुआ, जो मेरे एक फेमस एग्जांपल है मैं देता हूँ, कि एक बार 3-4 लोग खड़े हुए थे, और थोड़ा मॉडर्न जमाना है, थोड़ा धूप वूप है, तो लोग अलग अलग टाइप का चश्मा, गॉगल लगा के खड़े हुए थे। एक व्यक्ति नीले रंग का चश्मा लगाया हुआ था, एक व्यक्ति पीले रंग का चश्मा लगाए हुए था, और लगा के खड़े हुए थे और बात कर रहे थे। तो सामने वाला एक व्यक्ति बोलता है देखो ये दीवार कितनी अच्छी दिख रही है, कितनी अच्छी नीले कलर है उसमें। पास वाला था, भाई साहब ये नीली नहीं है, ये पीले कलर की दीवार है। तो बोलता है अरे नहीं नहीं नीली है, दूसरा वाला पीली है। तो जिसने चश्मा नहीं लगाया हुआ था वो बोलता है ना नीला है ना पीला है, चश्मा रंगीला है। तो दीवार ना तो नीली थी ना पीली थी, वो कैसी दिख रही थी? जिस कलर का आपने चश्मा लगाया हुआ था। तो आप चीजों को कैसे देखते हैं ये डिपेंड करता है कि आपने किस प्रकार का चश्मा पहना हुआ है। अगर ये ज्ञान के चक्षु हैं, अगर वो शास्त्र चक्षु हैं, तो आप शास्त्रों की दृष्टि से चीजों को देख पाएंगे। और जब हम किसी को शास्त्रों की दृष्टि से देखते हैं तो हमारी हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो बहुत डीप हो जाती है। जैसे आप कभी किसी एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से ने बोला क्या हुआ, क्यों आए हो? बोला पेट दर्द कर रहा है। बोला अच्छा ठीक है, ये दवाई खा लो, आप लेके आ जाओगे, करेक्ट, पेट दर्द के लिए। लेकिन आप अगर आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाओगे, वो नाड़ी पकड़ेगा, सुबह क्या खाया था? कुछ नहीं खाया था। अच्छा नहीं खाया था? अच्छा शाम को क्या खाया था? शाम को कुछ नहीं, बस पानी पूरी खाई थी। बोले कितनी? वो 50। बोला हाँ, तो ये जो रात का था वो अभी सुबह निकल रहा है। तो ये क्या हो रहा है, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है वो डीप में जाके, रूट कॉज में जाके सॉल्यूशन लेके आ रहा है। इसलिए बोलते हैं एलोपैथिक से आपको इमीडिएटली सॉल्यूशन मिलता है, लेकिन आयुर्वेद क्या करता है, जड़ से मिटाता है, इसलिए थोड़ा समय लेता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि जिस प्रकार का चश्मा या जैसा हमारा दृष्टिकोण होता है उस तरीके की चीजें हमें दिखाई देती हैं। जिस प्रकार का हमारा एटीट्यूड होता है, जिस प्रकार का हमारा भाव होता है, वैसी चीजें हमें दिखाई देने लगती हैं। इसमें कई बार बोलता हूँ कि अगर कोई बच्चा है और उसकी आंखें नहीं है, लेकिन माँ बाप नाम रख देते हैं नैन सुख। क्यों? क्योंकि माँ बाप को तो क्या है, उनकी दृष्टि से देखेंगे तो बच्चा सुंदर ही लगेगा, है ना। बच्चा कैसे ही लगे, काला हो तो भी हम शाहरुख खान, सलमान खान नाम रख देते हैं बेचारे का। तो ये क्या है, ये माँ बाप जो देख रहे हैं वो किस दृष्टि से देख रहे हैं? प्रेम की दृष्टि से देख रहे हैं। तो एक बार क्या होता है कि एक लड़की रहती है और वो दिन के समय में एक जगह जा रही होती है, लेकिन धीरे धीरे करके शाम होने लगती है, और शाम के कारण वह रास्ता भटक जाती है और जंगल में पहुंच जाती है। अब जंगल में जैसे ही पहुंचती है तो उसके चारों तरफ से कुछ लोग खड़े होते हैं। अभी लोग कौन थे? एक थे जंगल के राजा। कौन? शेर। तो शेर बैठे हुए थे, डिनर का इंतजार कर रहे थे
कि कभी कोई आए और मैं अपना महाप्रसाद गोविंद स्टार्ट करूं, है ना, डिनर का टाइम हो गया है। तो वो बैठे हुए थे, फिर वहीं पे एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे, वो रहते ना जागते रहो लालटेन लेके घूमते, वैसे एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां पे खड़े हुए थे। वहीं पास में एक छोटा बच्चा वहां पे बैठा हुआ था, और वहीं से एक जवान व्यक्ति खड़ा हुआ था। अभी देखिए रात का समय है, अब ये 3-4 लोग वहां पे खड़े हुए हैं और सभी लोग उस लड़की को देख रहे हैं। तो उनके देखने का क्या दृष्टिकोण होगा उस व्यक्ति को? छोटा बच्चा कैसे देखेगा? जैसे उसकी माँ की तरह, क्योंकि जंगल में बेचारा खो गया है, तो उसे जब कोई लड़की दिखाई देगी तो उसे लगेगी मेरी माँ आ गई है, ठीक है। वहीं पे जो बूढ़ा व्यक्ति है उसे कैसे दिखाई देगा? मेरी बेटी है ना। मैं अच्छे व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, आप अन्यथा कुछ ना लें। तो एक बूढ़ा व्यक्ति कैसे देखेगा? मेरी बेटी है। वहीं पर जो जवान व्यक्ति है वो कैसे देखेगा उसको? सेंस ऑब्जेक्ट, भोग की वस्तु है मेरे लिए। और शेर क्या देखेगा? खाने की तरफ देखेगा। तो देखिए 4-5 लोग वहां पे खड़े हुए हैं, लेकिन सेम चीज को देखने के अलग अलग नजरिए हो गए, अलग अलग तरीका हो गया एक चीज को देखने का। तो ये क्या हो गया है? व्यक्ति वही है लेकिन नजर बदल गई। तो नजर जैसी बदल रही है, वो डिपेंड कर रही है व्यक्ति के मनोभाव पर। अभी शेर के लिए मान लीजिए एक पतली लड़की खड़ी है, एक मोटी लड़की खड़ी है। तो पतली लड़की तो भाई व्यक्ति देखेगा, बोलेगा एक स्लिम बॉडी है, बहुत अच्छी लड़की है। फिर शेर तो देखेगा क्या कुछ है ही नहीं है शरीर में। कोई मोटी होगी तो खाने के लिए अच्छा लगेगा, तो वो अपने खाने के नजर से देखेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे दृष्टिकोण बदलता जा रहा है। तो अभी आज का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, क्योंकि अभी हम आपका दृष्टिकोण बदलने जा रहे हैं। अभी चर्म चक्षु से हम लोग शास्त्र चक्षु की तरफ जा रहे हैं, है ना। जैसे मान लीजिए अगर आप सामान्य आंखों से देखेंगे तो किसी भी सतह पर, किसी भी स्थान पे आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। लेकिन आप अगर वही माइक्रोस्कोप की नजर से देखेंगे या माइक्रोस्कोप के द्वारा देखेंगे तो बैक्टीरिया, एक्टेरिया, पता नहीं आपको क्या क्या दिखाई देगा। तो आज जो हमारा मेन टॉपिक है, उस टॉपिक को कवर करने में बहुत अधिक समय लगेगा, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक को कंप्लीट करने में एटलीस्ट 2 घंटे लगते हैं और हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो मैं कोशिश करूंगा जितना बेस्ट तरीके से हम कर सकते हैं। तो क्या आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी प्रभु जी। दिखाई दे रही है? चलिए, तो आपको भी ये जो मैंने अभी चालू किया है ये दिखाई दे रहा है? जी हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग चालू करते हैं। तो ये एक कहानी है। आपको पूरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाथी फुल दिखाई दे रहा है आपको? जी प्रभु जी। तो अभी क्या होता है, ये एक स्टोरी आती है, एक 6 अंधे व्यक्ति और एक समझदार व्यक्ति या फिर बुद्धिमान व्यक्ति बोल सकते हैं, या फिर जिसके पास आंखें हैं उसकी स्टोरी आती है। तो एक बार क्या होता है कि 6 अंधे व्यक्ति रहते हैं और वो बोलते हैं चलो हम हाथी देख के आते हैं कि हाथी कैसे दिखता है। सब बोलते हैं ठीक है चलो। तो वो लोग जाते हैं और चले जाते हैं। अभी क्या होता है, अंधे होते हैं बेचारे, तो वो जाकर हाथी के अलग अलग पार्ट को पकड़ लेते हैं। जैसे पहला व्यक्ति जो है उसकी सूंड को पकड़ लेता है। दूसरा व्यक्ति जो है वो क्या पकड़ता है, हाथी के जो टस्क या दांत जो होते हैं, है ना, उनको पकड़ लेता है। तीसरा व्यक्ति क्या करता है, उसके कान को पकड़ लेता है। चौथा व्यक्ति उसके पेट को पकड़ लेता है। दूसरा व्यक्ति पीछे पूंछ को पकड़े हुए था। और पांचवा व्यक्ति उसके टस को पकड़े हुए था। छठवां व्यक्ति जो था उसके पैर को पकड़े हुए था। अब जो पहला व्यक्ति है, वो पहला व्यक्ति क्या बोलता है कि हाथी कैसा दिखता है?
पहले व्यक्ति की अगर नजर से आप देखेंगे तो हाथी कैसा दिखाई देगा? सांप जैसा। हाँ, सांप जैसा। स्लाइड आगे नहीं जाएगी, कोई बात नहीं। तो अभी ये जो अलग अलग हैं, हाँ अभी देखिए आप, पहले व्यक्ति ने जिसने पकड़ रखा था सूंड, उसको कैसा लगा? वो कैसा है? सांप की तरह है। दूसरा व्यक्ति था, उसने जो हाथी के दांतों को पकड़ रखा था, उसको कैसे लगा? कोई तीर है जो उसको एक चुभते हुए तीर की तरह लग रहा था। तीसरे व्यक्ति को लगा कि हाथी के जिसने कान पकड़ रखे थे कि भाई वो कैसे पंखे की तरह है। चौथे व्यक्ति को लगा कि ये कैसा है? दीवाल की तरह है। पांचवें व्यक्ति को कैसे लगा, जिसने उसके पैर को पकड़ रखा था, कोई बड़ा सा पेड़ है, उसके उसने तने को पकड़ रखा है। और छठवा व्यक्ति जो था, उसने देखा कि पूंछ पकड़ रखी है, वो रस्सी की तरह है। तो ये लोग लड़ाई कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं, हाथी जो है, कोई बोला सांप की तरह है, कोई बोला पंखे की तरह है, कोई पेड़ की तरह है, कोई बोला रस्सी की तरह है। तो वहीं से क्या होता है, एक आप जैसा कोई समझदार व्यक्ति निकल रहा होता है, जिसने एसेंस ऑफ भगवत गीता का ये कोर्स कर रखा होता है, और वो जाता है और वो 6 लोगों के झगड़े के बीच में पहुंच जाता है। बोले क्या हुआ भाई, क्यों झगड़ा कर रहे हो? तो बोलते हैं कि अरे हम लोग बात कर रहे हैं कि हाथी कैसा होता है। तो किसी ने बोला कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो फिर आपने जवाब दिया कि आप लोग जो सब बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन अगर आप सभी के 6 लोगों का जो एक्सपीरियंस है उसको जोड़ दिया जाए तो हाथी वैसा होता है। तो क्या होता है कि जो व्यक्ति जिसके पास आंखें नहीं है, वो हाथी को नहीं देख पा रहा है, और हाथी को नहीं देखने के कारण उसे समझ में नहीं आ रहा है हाथी कैसा है। उसने जिस पार्ट को टच किया उसे लग रहा है हाथी वैसा है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जिसकी आंखें हैं, वो देख पा रहा है कि हाथी कैसा है। तो उसी तरीके से क्या होता है, जो शास्त्र होते हैं हमारे, बहुत ही बड़े होते हैं और बहुत ही डीप होते हैं, उनका ज्ञान बहुत बड़ा होता है। हमारा सनातन धर्म बहुत बड़ा है। तो क्या होता है, कई बार हम एक शाखा को पकड़ते हैं शास्त्र की, और शाखा को पकड़ने के बाद हम चिल्लाने लगते हैं कि शास्त्र ऐसे हैं, शास्त्र ऐसे हैं। जबकि अगर आप विस्तृत रूप से देखेंगे कि शास्त्र क्या है, तो आपको शास्त्रों का गहन अध्ययन करना पड़ेगा। कई बार लोग आते हैं, एक आधा श्लोक लेके आ जाते हैं, और आधा श्लोक क्या कर देंगे। तो मैंने देखा है, उस दिन मेरी बात हो रही थी, प्रभु जी ने बताया था, मुझे क्वेश्चन जो किया था, तो उन्होंने बताया था कि केवल वो ही नहीं, ऐसे कई बार यूट्यूब फेसबुक पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे केवल भ्रमित करने के लिए ऐसे आधी आधी चीजें डाल देते हैं। जैसे आप अगर सबसे श्लोक भगवत गीता का फेमस देखेंगे, कर्म कीजिए भाई साहब, भगवत गीता में लिखा हुआ है कर्मण्येवाधिकारस्ते, आगे क्या है? भगवान ने बोला कर्म किए जाओ। आप चोर हो, आपका कर्म है चोरी करना, चोरी कीजिए। भगवान ने ऐसा बोला है कि भगवत गीता में? नहीं बोला है। कई बार आप कहीं होटल में जाते हैं, तो वहां पर होटल पे एक लगी हुई आपको मिलता है गीता का सार, और गीता के सार में वहां पे 10 बातें आपको लिखी दिख मिल जाती है। तू क्या लेकर आया था, तू क्या लेकर जाएगा, खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा। फिर वहां पे लिख देते हैं, तू बस कर्म कर, बाकी सब मुझ पे छोड़ दे। आप उनसे पूछिए कि भाई साहब, ये 10 जो आपने लाइनें लिखी हैं, वो भगवत गीता की कौन सी श्लोक में आती हैं? भगवत गीता में 700 श्लोक है, ये कहां पर बताया गया है? तो व्यक्ति नहीं, तो क्या होता है, व्यक्ति क्या करता है, एक डिश बनाता है ना। जैसे आप मान लीजिए आपने कोई आइसक्रीम बनाई, तो आइसक्रीम बनाने के जो नॉर्मल इंडिकेट सामान जो होते हैं वो क्या रहते हैं, दूध होगा, पाउडर होगा, शक्कर होगा, सेम होगा। लेकिन फ्लेवर के लिए हम लोग कुछ चीज मिक्स कर देते हैं। स्ट्रॉबेरी डाल देंगे तो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर डालेंगे तो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम हो जाएगी, बटर स्कॉच डालेंगे तो बटर स्कॉच हो जाएगा। तो व्यक्ति क्या करता है, अपने सेंस डेटिफिकेशन का एक डिश बनाता है और उसमें फ्लेवर डाल देता है शास्त्रों का। तो अपना जो मन गढ़ंत ज्ञान होता है वह व्यक्ति डाल देता है, और उसके ऊपर से नाम लगा देता है भगवत गीता का, श्रीमद् भागवतम का। तो ऐसे लोगों से बहुत बचना चाहिए हमें। जब तक आप प्रमाणित शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक आप भटक जाएंगे।
तो 3 चीज होती हैं, एक होता है विष, एक होता है विषय, और तीसरा होता है विषयी। विष का अर्थात होता है जहर, विषय का अर्थात मतलब क्या होता है, सेंस ऑब्जेक्ट, और विषयी का अर्थ होता है जो संग करता है। मान लीजिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ, सिगरेट। तो सिगरेट क्या है, एक सेंस ऑब्जेक्ट है जिसके द्वारा आप इंद्रिय तृप्ति कर सकते हैं, तो वो जहर की तरह काम करेगी। तो जो विष होता है, जहर से खतरनाक क्या होता है, विषय, विषय अर्थात सेंस ऑब्जेक्ट, और सेंस ऑब्जेक्ट से खतरनाक होता है विषयी। जैसे मान लीजिए हम फिल्मों में देखते हैं कि कोई हीरो सिगरेट पी रहा है और सिगरेट पीते हुए ऐसे यूं छल्ले बना रहा है, और हमको लगता है वाओ कूल, क्या लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है देखकर, और बिल्कुल एक लेदर की जैकेट पहनकर एक लंबी सी कार से उतरता है, तो फिर हमको लगता है हाँ ऐसे ही बनना है मुझे। तो वो क्या होता है, एक्चुअली वो विषयी व्यक्ति है। अभी क्या होता है, वो सिगरेट पी रहा होता है, और सिगरेट पीने के बाद वो घर जब जाता है तो खांस रहा होता है, तो वो खांसते हुए नहीं दिखाते हैं, वो केवल वो कूल तरीके से बताते हैं। जब उसे कैंसर हो जाता है तो वो जो हॉस्पिटल में सड़ रहा होता है तो वो चीज नहीं दिखाई जाती है, लेकिन क्या दिखाते हैं कि वो जो सिगरेट बड़ी स्टाइल से पीता हुआ दिखाई देते हैं, तो हमको लगता है हाँ। तो ये चीज क्या होता है ना, तो ये विषयी जो व्यक्ति होता है ना, वो सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि विष एक बार मारता है, लेकिन विषय के साथ आने से आपका एक जीवन खत्म होगा, लेकिन विषयी व्यक्ति आपके आगे के पूरे जीवन को बर्बाद कर देगा, क्योंकि उसकी संगति से आप पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसलिए बताया गया है कि चीजों को देखने का नजरिया बदलना चाहिए। तो अब हम चलते हैं, 3 तरीके से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, शास्त्रों में बताया गया है। अब ये 3 तरीके क्या है ना, इनको प्रमाण बोले जाते हैं। तो पहला प्रमाण होता है जिसको बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा प्रमाण होता है अनुमान प्रमाण, और तीसरा जो होता है उसे बोलते हैं शब्द प्रमाण। तो प्रत्यक्ष प्रमाण का अर्थ क्या होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब होता है जो भी आप अपने चर्म चक्षुओं के द्वारा, मतलब या फिर बोल सकते हैं अपनी इंद्रियों के द्वारा महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, जो प्रत्यक्ष आप देख सकते हैं उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष, और वो जो प्रमाण होते हैं उन्हें बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। मैं बैठा हूं, मैंने अपनी आंखों से लैपटॉप को देख रहा हूं, तो लैपटॉप एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि इसका प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है, मेरी आंखें उन्हें देख रही हैं। दूसरा होता है अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण का अर्थ क्या हो जाता है, हम अपनी मनोकल्पना के द्वारा चीजों को देखते हैं। हम जब कोई मनोकल्पना करते हैं कि चीजें ऐसी होंगी वैसी होंगी, तो उसे बोलते हैं अनुमान। और तीसरा होता है शब्द प्रमाण। तो हम चलते हैं एक एक प्रमाण के बारे में कि वो कैसे हैं। आज मैं थोड़ा फास्ट लेके जाऊंगा क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है और हमारे पास समय बहुत कम है। तो प्रत्यक्ष, अब देखिए प्रत्यक्ष प्रमाण के अनुसार अगर आप अपनी आंखों से देख रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा ये रेलवे ट्रैक है और ये दोनों पटरियां जा रही हैं, लेकिन देखने से हमें क्या लग रहा है कि किसी पॉइंट पर जाकर दोनों पटरियां मिल रही हैं, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। लेकिन क्या ट्रेन की पटरियां मिलती हैं? नहीं मिलती हैं। दूसरी बात, आप अगर एक गिलास में पानी लेते हैं और पानी लेने के बाद उसमें कोई स्टिक या छड़ को डाल देते हैं तो कैसी दिखाई देती है? टेढ़ी दिखाई देती है। सबने साइंस में पढ़ा है ये सब चीजें। तो क्या वो टेढ़ी है? नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ कि आप प्रत्यक्ष रूप से जो चीज देख रहे हैं उसमें गलतियां होती हैं, दोष हैं उसके अंदर। जैसे अभी ये कार का एग्जांपल है कि कार जा रही है तो गर्मियों के समय हमने देखा है कि क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, निकलती है, और उसके कारण हमें क्या लगता है कि सड़क पर क्या है, पानी है। तो क्या सड़क पे पानी होता है? नहीं होता है, लेकिन हमें दिखाई देता है क्या? हाँ। कई बार अलग अलग प्रकार के मैजिकल ग्लास होते हैं, लेंस होते हैं, तो उनमें जब हम आके देखते हैं तो कभी हमारे गाल बड़े दिखते हैं, कभी हाथ छोटे दिखते हैं, कभी कुछ दिखता है। तो मैजिकल ग्लासेस होते हैं वो, जैसे कॉनकेव, कॉन्वेक्स, ये लेंसेज जो होते हैं।
या फिर मिरर बोले, तो उनके कारण व्यक्ति का फेस अलग अलग तरीके से दिखाई दे रहा है ना। आपने देखा होगा कि हमारी कार में या बाइक में हम लोग मिरर्स लगाते हैं, जो पीछे जो ट्रक आ रहा है उसकी इमेज को छोटा करके दिखा देते हैं, कि बड़े ट्रक की इमेज को छोटा बना देते हैं। तो क्या वो ट्रक उतना छोटा सा है? नहीं, लेकिन हमें दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? जब जो भी प्रत्यक्ष प्रमाण होता है उसमें त्रुटि होने के पूरी चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हम अब ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं? हम या तो देखकर या फिर हाथ टच करके या स्मेल करके या सुनकर प्राप्त करते हैं, लेकिन जो भी अपन ज्ञान प्राप्त करते हैं उसमें अपूर्णता आ जाती है। अपूर्णता क्यों आती है? क्योंकि अपूर्णता होती है हमारी इंद्रियों के अंदर। अब देखते हैं हमारी इंद्रियों के अंदर क्या पूर्णता होती है। जैसे आपने कई बार देखा होगा, बहुत सारी थ्योरीज आते हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स आते हैं, फिर बोलते हैं उनका अपडेशन आ गया है। अपडेशन क्यों आ जाता है? क्योंकि पहले की पूर्ण नहीं थी, है ना। जिसने केमिस्ट्री पढ़ी है उन्हें रदरफोर्ड और बोर का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल, बहुत सारी चीजें पढ़ी होती हैं। क्यों? पहले ऐसा था, फिर नहीं 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 ऐसा नहीं, ऐसा है, नहीं 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 ऐसा है। लेकिन भगवत गीता का कभी कोई आपने अपडेशन देखा है क्या? क्या आपने कभी टीवी में कोई ऐसा ऐड देखा है क्या? एक सुंदर सी लड़की आई और बोली है ये नई भगवत गीता है, आज ही लॉन्च हुई है नए अपडेशन के साथ, इसमें 700 नहीं, इसमें 800 श्लोक हैं। ऐसा कभी देखा है आपने? कभी नहीं देखा है। भगवान ने आज से 5000 साल पहले जो भगवत गीता बोली थी, जिसके अंदर 500-700 श्लोक थे, आज भी वही 700 श्लोक हैं। अब बात करते हैं हमारी आंखों की। तो क्या क्या हमारे शरीर के अंदर क्या क्या दोष होते हैं? तो ऐसा बताते हैं 4 प्रकार के दोष होते हैं। तो पहला है इम्परफेक्ट सेंसेस, अर्थात अपूर्ण इंद्रियां। तो हम बात करें हमारी आंखों की, तो देखिए ये बहुत बड़ा रीजन होता है, जैसे यूवी, आईवी मतलब अल्ट्रा वायलेट या फिर इंफ्रारेड, और इसके बीच में स्पेक्ट्रम में अगर आप देखेंगे तो एक रीजन होता है, इसको बोलते हैं विजिबल लाइट या विजिबल रीजन। अर्थात उसी लाइट को हम देख सकते हैं, विजिबल लाइट को देख सकते हैं। क्या यूवी को देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। क्या आईआर को देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। लेकिन क्या वो एग्जिस्ट नहीं करती? क्या एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन हम देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि हमारी जो आंखें हैं इनकी कुछ लिमिटेशन है, कुछ सीमाएं हैं। तो ये हमारे वो है इम्परफेक्ट सेंसेस। अब होता दूसरा होता है टू बी इल्यूजन, अर्थात हम मोहग्रस्त हो जाते हैं। मोहग्रस्त कैसे हो जाते हैं? ये आपको देख के क्या लग रहा होगा, इतनी बड़ी बोतल है ना, जो ट्रक में जा रही है, लेकिन क्या वो बोतल है क्या? नहीं, वो क्या है? एक फोटो या फिर एक इमेज जो 3D पिक्चर बना दी गई है। तो हम मोहग्रस्त हो जाते हैं। हम और भी एग्जांपल देखेंगे। तीसरा है टेंडेंसी टू कमिट मिस्टेक्स, हम गलतियां करते हैं। ऐसे बोलते हैं ना कि इंसानों से गलतियां होती हैं और गलती से हम इंसान हैं। तो हम गलतियां करते ही रहते हैं। चौथा है चीटिंग प्रोपेंसिटी, क्योंकि जब गलती करते हैं तो उसे ढांकने के लिए चीटिंग भी करते हैं। जैसे एग्जाम था, पढ़ाई करना था, पढ़ाई की नहीं की, तो अब क्या करेंगे? चीटिंग करेंगे। तो ये चीटिंग प्रोपेंसिटी, तो हमारे अंदर ये चीटिंग प्रोपेंसिटी आ जाती है 4। अभी हम चलते हैं, ये मैंने आपको बताया इम्परफेक्ट सेंसेस में आइज के बारे में, है ना, कि हम केवल विजिबल रीजन देख सकते हैं। अभी हम बात करें हमारे कानों की, ईयर्स की, तो हमारी एक रेंज होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक हम सुन सकते हैं। तो क्या 20 हर्ट्ज के नीचे फ्रिक्वेंसी नहीं होती क्या? होती है। 20 किलो हर्ट्ज के ऊपर नहीं होती क्या? होती है। कौन सुन सकता है? जानवर लोग सुन सकते हैं। जैसे बेचारा ये पपी क्या बोल रहा है, माय फेवरेट फ्रीक्वेंसी इज 50K हर्ट, है ना, 50,000 हर्ट्ज पे मेरे को अच्छा लगता है सुनना, उनकी फेवरेट है। लेकिन हमको तो 20 किलो हर्ट्ज के ऊपर कुछ सुनाई नहीं देता है। और आजकल फोन यूज करने से, बार बार हेडफोन यूज करने से वो भी खत्म हो गया है। तो ये अभी बताया है कि यहाँ पे कि अलग अलग जो जानवर हैं वो कितनी फ्रीक्वेंसी पे सुन पाते हैं।
तो उन्होंने बताया, साइंटिस्ट बोल रहे हैं, इनको नोबेल पुरस्कार मिला था कि भाई साइंटिस्टों को पता है कि उनकी सेंसेस क्या है, लिमिटेशन है, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं जिनकी सहायता से वो चीजों को देख पाए। अभी आप देखिए, हमारी जो जीभा होती है, जीभ के अंदर क्या होता है, आपने गुलाब जामुन खाए और गुलाब जामुन खाने के बाद आपने संतरा खाया, तो अभी आपको संतरा कैसा लगेगा? खट्टा। खट्टा, वेरी गुड। आपने अब नींबू खाया, अब नींबू खाने के बाद आपने संतरा खाया, अभी कैसा लगेगा? प्रभु जी मीठा। मीठा, वेरी गुड। तो क्या ये जो संतरा है, ऑरेंज है, इसमें चेंजेस आ गया क्या? नहीं। अब हम बात करते हैं हमारी त्वचा के बारे में। अब आपने क्या किया, अपने हाथ से स्क्रीन शेयरिंग, आपको भी दिखाई दे रही है स्क्रीन? जी प्रभु जी। ठीक है। तो अभी जब आपने अपने हाथ से, मान लीजिए वाटर, जो पानी का टेम्परेचर है वो मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस है या 20 डिग्री सेल्सियस है, जब वही पानी को आपने सर्दियों में टच किया और वही पानी को आपने गर्मियों में टच किया, तो कैसा प्रतीत होगा आपको सर्दियों में टच करने से? प्रभु जी हाँ, गरम। गर्म। और गर्मियों में टच करने से? प्रभु जी ठंडा। ठंडा। तो क्या हो रहा है, 25 डिग्री तो कांस्टेंट टेम्परेचर था, जैसे रूम टेम्परेचर बोल सकते हैं, फिर चेंजेस क्यों आ रहे हैं? बाहर जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसके कारण। करेक्ट। अभी आपको ये पिक्चर देखनी है और आइडेंटिफाई करके बतानी है कि इसमें क्या अंतर आ रहा है, ये पिक्चर कैसी है। इस पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है हमको? कितनी लेडीज दिखाई दे रही हैं आपको? प्रभु जी एक। एक, वेरी गुड। किसी को दो दिखाई दे रही है क्या? देखिए जरा गौर से देखिए, आपको दो लेडीज दिखाई देंगी, एक बूढ़ी औरत दिखाई देगी और एक यंग लेडीज दिखाई देगी। करेक्ट। जो ओल्ड लेडी है उसके फेस को देखिए, तो उसकी फेस को देख के आपको समझ में आएगा एक यंग लेडी भी है उसके अंदर। करेक्ट। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस प्रभु जी। हाँ, लेकिन वो नहीं है। यस प्रभु जी। इस इमेज में क्या दिखाई दे रहा है हमको? क्या क्या दिखाई दे रहा है? एक आदमी है प्रभु जी, बुजुर्ग आदमी के मुंह के पास दो बैठ के आदमी गिटार बजा रहे हैं। बिल्कुल और सही एक है, आदमी सिर पे हाथ रखा है। बिल्कुल सही। आप लोग सब सही देख रहे हैं। तो देखिए, एक ओल्ड व्यक्ति है, एक ओल्ड लेडी है, एक यंग व्यक्ति है, एक यंग लेडी है। जो एक यंग व्यक्ति है वो गिटार बजा रहा है, एक यंग लेडी है वो बैठी हुई है, और साथ में जो उसका कान है ओल्ड मैन का, उस पे एक और व्यक्ति, एक और लेडीज खड़ी हुई है। तो जा यहाँ से। करेक्ट। राइट। अभी यहाँ पे क्या दिखाई दे रहे हैं आपको? जहाज दिखाई दे रहे हैं या गेट दिखाई दे रहे हैं? जहाज। प्रभु जी गेट। वेरी गुड। अभी आप अगर जरा देखिए, क्या ये हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? हाँ, वाइब्रेशन। थोड़ा अपनी सीट से थोड़ा आगे पीछे आके देखिए, आपको हिलते हुए दिखाई देंगे। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट, अभी ये देखिए, चलते हुए दिख रहे हैं। वेरी गुड। अभी ये देखिए, तीनों की अलग अलग हाइट दिखाई दे रही है आपको? प्रभु जी। हाँ, लेकिन आप बिलीव करें या ना करें, बट मैम ये एक ही हाइट है। बिल्कुल करेक्ट है ना? विजन में दिखता है। हाँ, तो अभी आप जरा इसके सेंटर को देखिए,
और सेंटर से थोड़ा सा अपने आप को आगे पीछे करके देखिए, दोनों सर्कल आपको घूमते हुए दिखाई देंगे। यस प्रभु जी। एक्सीलेंट। लेकिन ये घूम रहे हैं क्या? नहीं। नो प्रभु जी। वेरी गुड। चलिए, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। कुछ लोग बिठा सकते हैं। कोई इश्यू नहीं। शायद वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है, तो थोड़ी सी, कोई बात नहीं, ये वीडियो हम नहीं दिखा पाएंगे। ये सारा आपने देखा है ना। तो ये वीडियो, ऐसे इस वीडियो में बताया गया था कि किस तरीके से ये इल्यूजन क्रिएट किए जाते हैं। करेक्ट। नाउ आज पता नहीं लैपटॉप क्यों हैंग हो रहा है बार बार। तो अभी हमने देखा 4 डिफेक्ट्स के बारे में, और ये बहुत कुछ है साइंस का इसमें। जैसे आप देखेंगे कि जब कभी हम बोलते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे, तो जो बोलते हैं उन्हीं के पूर्वज बंदर थे। बाकी जो केस स्टडी हुई कि बताया 1912 में कि जो 2 कनेक्शन लिंक थी, वो 1953 में बता दिया गया कि वो गलत थी, फ्रॉड थी। इस पर हम लोग और डिस्कशन बाद में करेंगे कि हमारा टॉपिक हो जाएगा। अभी देखते हैं, अभी हमने प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में देखा, और आपने देखा उसके अंदर कि प्रत्यक्ष प्रमाण के अंदर जब भी ये प्रमाण आता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं। करेक्ट। आपने फोटो देखे, जो देख रहे हैं वो है नहीं है, फोटो कभी चल रहे हैं, अभी कुछ हो रहा है, तो हम चलते हैं अनुमान। तो अनुमान का अर्थ क्या होता है? तो अनुमान का अर्थ होता है कि मान लीजिए किसी के घर में टीवी चल रही है, और टीवी में एक फाइटिंग चल रही है, और हम बाहर से सोच रहे हैं आज पड़ोसी के घर में लड़ाई हो रही है, आज अंकल और आंटी के बीच में कुछ हो गया है, और अभी फाइटिंग स्टार्ट हो गई है। लेकिन आप जैसे अंदर जाके देखेंगे तो क्या दिखाई देगा? मूवी देख रहे हैं वो लोग। करेक्ट। तो इसको बोलते हैं अनुमान प्रमाण। तो क्या हुआ? इट मे हैव बीन लाइक दिस, और परहैप्स इट वाज लाइक दिस। तो ये ऐसा हो सकता था, वैसा हो सकता था, ये ऐसा है, तो इसको बोलते हैं अनुमान। तो डार्विन के बारे में बहुत हम कभी और डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, डार्विन ने भी अपनी बुक लिखी थी, तो उसने भी किस पे बताया था? अनुमान प्रमाण पे बताया था, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के बारे में, कि किस तरीके से संसार आया। उसने क्या बोला था कि आई एम फर्म बिलीवर दैट विदाउट स्पेकुलेशन, बिना आप अगर स्पेकुलेशन के किसी निष्कर्ष पे नहीं आ सकते। और उसने 5 साल तक ऐसा निष्कर्ष निकाला, तब जाके उसने बताया कि संसार कैसे आया। और कभी आप बुक पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि डार्विन ने क्या क्या सोचा था। डार्विन ने बताया कि जो ब्लैक बियर होता है, भालू जो था, वो भूखा था, और इसलिए समुद्र में जाके मुंह खोल के बैठ गया था, और वो ब्लू बेल बन गया उसके कारण। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में, है ना, 1964 का जो एडिशन है, उसमें पेज नंबर कहाँ पे क्या क्या मेंशन है। तो डार्विन थ्योरी बहुत वास्ट है। तो अभी जब कभी भी आप ये इस प्रकार के अनुमान लगाते हैं, उससे कारण क्या होता है? उसके पीछे प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ऐसी आती है कि उसके कारण बहुत ही खतरनाक रिजल्ट निकलते हैं। जैसे बिस्लरी बोतल थी, से पानी पीने के बाद वो बोतल 6 महीने तक रखी रही, उसमें आधा पानी था, और 6 महीने बाद पिया तो उसमें पॉइजन बन गया। तो हमको लगा था वो फिल्टर वाटर है, लेकिन वो पॉइजन में कन्वर्ट हो गया था। ये एक दूसरा, अब देखिए इसके डेंजरस रिजल्ट क्या रहे हैं। एक हमारा मोबाइल, अब मोबाइल के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, आई थिंक मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, तो मैं उस पर नहीं जानता हूँ।
कि किस तरीके से आपके हार्ट को प्रॉब्लम करेगा, हेड को प्रॉब्लम करेगा। अब मैं आपको बताता हूँ ना, आपने सुना है कि चूहों से कोई बीमारी फैलती है, किसी को पता है उसका नाम? तो आपको पता है शुरू में क्या हुआ था? शुरू में जब ये प्लेग बीमारी फैली थी तो साइंटिस्टों ने क्या बताया था कि ये चूहे से नहीं फैलती है। किसके कारण फैलती है? बिल्ली के कारण। और बिल्ली के कारण जब ये फैलती है ये बीमारी, उन्होंने बताया, तो फिर क्या किया उस गवर्नमेंट ने? सारी बिल्लियों को मरवाना चालू कर दिया। फिर उन्हें बाद में पता लगा कि बिल्ली के कारण नहीं, ये तो चूहों के कारण फैलती है। तो अभी जो बीमारी फैल रही थी उसके कई गुना स्पीड में वो बीमारी वापस फैलने लगी थी। क्यों? चूहों को खाती हैं बिल्लियां। अब आपने बिल्लियों को मरवा दिया तो अब क्या होगा? तो चूहों की संख्या बढ़ जाती है। तो ये होता है अनुमान प्रमाण जब आप करते हैं तो, और फिर वो ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए बोलते हैं ना, नीम हकीम खतरे जान। जो एक हमारे कई कहावत आती हैं, हाफ नॉलेज इज डेंजरस। आधा जो ज्ञान होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। और गगरी झलकत जाए, गगरी होती है। प्लीज अपना ये बंद कर लीजिएगा, म्यूट कर लीजिए सब लोग। तो जो आधी गगरी, आधा अगर कुछ पॉट है जो भरा हुआ है पानी से, वो झलकता ज्यादा है। तो जो हाफ नॉलेज होता है बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है। व्यूज वगैरह भी नहीं लेंगे। तो आप ये देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति है, ये हाफ नॉलेज के ऊपर एक और वीडियो था हमारे पास अभी, तो आप देखेंगे कि इतना पैसा कमाने के बाद, इतनी सुख सुविधाएं होने के बाद, जैसे मान लीजिए कोई मछली है और मछली को आप बोले कि हम आपको आईफोन देंगे, आईफोन 13 जो नया आ रहा है, हम आपको मैकबुक देंगे, हम आपको एक बहुत बड़ा बंगलो देंगे, हम आपको लग्जरियस कार देंगे, प्राइवेट जेट देंगे, तो क्या मछली खुश हो जाएगी? मछली को क्या चाहिए होता है? पानी। जनीश को देखूंगा, जनीश को देखूंगा। म्यूट कर लीजिए आप लोग। गुरुजी पानी। सब लोग अपना माइक म्यूट कर लीजिए। तो और आप देखेंगे अगर मछली को हम लोग क्या करते हैं, सारी सुख सुविधाएं देते हैं, सारी चीजें देते हैं, लेकिन केवल आप उसको पानी नहीं देंगे तो क्या होगा? उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो यहाँ पर अब यहाँ पे व्यक्ति पूछ रहा है कि भाई हम हमेशा दुखी रहेंगे, तो उसके क्या सुखी रहने का कोई कारण है क्या? कोई ऐसा ज्ञान है क्या जिसके द्वारा हम लोग सच्चा ज्ञान प्राप्त कर पाए? क्या है क्या कोई ऐसा प्रमाण जो हमको मिल सके? क्योंकि अभी आपने देखा कि हमारी इम्परफेक्ट सेंसेस हैं, इम्परफेक्ट अर्थात अपूर्ण इंद्रियां हैं, उसके कारण हम मोहग्रस्त हो जाते हैं। मोहग्रस्त होने के कारण हम लोग गलतियां कर बैठते हैं, और गलतियां करने के कारण हम लोग क्या करते हैं? उस गलती को छुपाने के लिए चीटिंग करते हैं। ठीक है, तो ये दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि भाई इतना सब कुछ है, तो हमें अगर परम सत्य के बारे में जानना है, एब्सोल्यूट ट्रुथ के बारे में जानना है, तो क्या कारण, कैसे जान सकते हैं? तो उन्होंने बोला कि हाँ, एक तरीका है। कौन सा प्रमाण बाकी? अभी शब्द प्रमाण। अब ये शब्द प्रमाण क्या होता है? तो भगवान भगवद्गीता में बताते हैं कि ये जो ज्ञान है, अर्थात भगवद गीता का कौन सा? 4थे अध्याय का 2रा, एवं परंपरा प्राप्तिम एवं राज ऋषि विदो। तो भगवान बोलते हैं कि ये जो ज्ञान है भगवद गीता का, वो कहाँ से आ रहा है? परंपरा के द्वारा आ रहा है, डिसिप्लिन सक्सेशन के द्वारा आ रहा है। जैसे आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी, बिजली आ रही है, वह कहाँ से आ रही है? रियल में आप देखेंगे पावर प्लांट में वो बन रही होती है, लेकिन क्या आपके घर में पावर प्लांट से आती है? हाँ। आप देखेंगे कि कैसे आ रही है? वायर्स के द्वारा आ रही है।
और कहीं पर भी वायर को आप अगर कट कर देते हैं तो क्या होगा, घर में जो बोलते हैं ना इसको इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस के कारण वो करंट आपके घर में नहीं आएगा और आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं चलेगी। अब आप तो लोग बोलेंगे नहीं नहीं हमारे यहाँ तो एमपीपीवी से आती है। हाँ, क्योंकि वहां से ये जनरेट होती है और होती होती एमपीपी से आती है, फिर वो वहां से डिस्ट्रीब्यूट होती है। लेकिन आप देखेंगे अगर कहीं पर भी फॉल्ट आएगा तो सभी की लाइट चली जाएगी, उस पर्टिकुलर एरिया की लाइट चली जाएगी। तो इसका मतलब क्या होता है, डिसिप्लिक सक्सेशन में होना चाहिए चीजें। अभी तो एक क्वेश्चन है कि अगर कोई बच्चा है और ये बच्चा जानना चाहता है कि इसके पिता कौन है, तो क्या करना चाहिए उसे? क्या तरीके हो सकते हैं जिनके द्वारा ये बच्चा जान सकता है कि उसके पिता कौन है? मान लीजिए वो सोचता है, मोहल्ले में जाता है, देखता है ये अंकल की नाक मेरी जैसी नाक लग रही है, तो क्या मेरे पापा हुए? नहीं। तो फिर दूसरी जगह जैसे स्कूल में जाके देखता है ये मेरे जैसे ही बोलते हैं, तो लगता है ये मेरे पापा होंगे। तो कोई बोलेगा नहीं नहीं आपको डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। तो भाई देखते हैं डीएनए के बारे में क्या बताया गया है। हम अगर जो जीन्स चेक करते हैं तो ऐसा बताया गया है कि अगर आप 200 लोगों के जीन्स चेक करें तो 800 साल में आप बता पाएंगे उस बच्चे को कि तुम्हारे पिता कौन है। तो उस बेचारे 800 साल तक उस बच्चे को इंतजार करना पड़ेगा, तब आप बताएंगे उसके पिता कौन है। कितने लोगों के लॉट में से? 200 लोगों के लॉट में से। तो क्या इसका कोई सरल और सटीक ऑथेंटिक आंसर हो सकता है इस बच्चे को बताने का उसके पिता कौन है? वेरी गुड। तो इसका क्या है सिंपल आंसर? जाओ, कोई अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इतना दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है, डीएनए टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। सिंपल अपनी मदर के पास जाइए और पूछिए मम्मी मेरे पापा कौन है, और मम्मी बताएंगे बेटा ये तुम्हारे पापा है। तो हर एक ऑथेंटिक क्वेश्चन के आंसर देने के लिए एक ऑथेंटिक व्यक्ति होता है। तो उसी तरीके से जो वेद है वो हमारी माता के समान होते हैं, और जो भगवान है वो हमारे पिता के समान होते हैं। तो इस वेदों के ज्ञान के द्वारा हम हमारे परम पिता या फिर हमारे पिता म्यूट कर लीजिए, किसका अनम्यूट है? अरे हमें सुनाई नहीं देगा ना यहाँ पे। खा लो से लो। तो वेद जो है वो हमारे पिता के समान है, और जो भगवान है वो हमारे परम पिता हैं। सॉरी, वेद हमारी माता के समान है, और जो भगवान है हमारे परम पिता के समान है। और हमें अगर हमारी माता से अगर हम पूछेंगे तो वो हमको बताएंगी कि हमारे परम पिता अर्थात भगवान कौन है। तो वेदों के माध्यम से हम जान सकते हैं कि भगवान कौन है। तो वेद कैन गिव अस जीके। तो वेद हमें जीके दे सकते हैं। जीके मतलब गॉड नॉलेज, जनरल नॉलेज नहीं। कई बार लोग वेद पढ़ते हैं जनरल नॉलेज के लिए, 4 वेद होते हैं, सामवेद, अथर्ववेद। क्यों? से हमें कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी हो तो वहां पे आंसर मिल जाए। जबकि वेदों का मूल उद्देश्य है परम परमेश्वर भगवान को जानना। उनके माध्यम से हम लोग जान सकते हैं। अब देखिए पहले की परंपरा कैसी होती थी। आज अगर आपको कोई डिग्री चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऑथेंटिक कॉलेज जाना पड़ेगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, बहुत एक्सपर्ट है, बायोलॉजी बहुत अच्छे से जानता है और बहुत सभी दवाइयों का ज्ञान है, तो क्या आप उसे डॉक्टर बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, जब तक उसने एक ऑथेंटिक कॉलेज से, एक प्रमाणित कॉलेज से डिग्री हासिल ना की हो, है ना। वरना हम उसे झोला छाप डॉक्टर बोलेंगे, है ना। डॉक्टर भले ही वो अच्छा हो सकता है, लेकिन आप विश्वास कब करेंगे उस पर, जब उसने एक ऑथेंटिक, एक प्रमाणित किसी भी विद्यालय से या महाविद्यालय से वह डिग्री प्राप्त की हो। और ये प्रमाण कहाँ से मिलता है? ये गवर्नमेंट देती है।
AICTE से अप्रूव्ड होना चाहिए वो कॉलेज। तो उसी तरीके से हम जहां से भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वह परंपरा में होना चाहिए और संप्रदाय में होना चाहिए। पद्म पुराण में बताया गया है संप्रदाय विहीन मंत्र विफल। अगर संप्रदाय के विहीन अगर कोई व्यक्ति मंत्र का जप करता है तो उसका फल उसे प्राप्त नहीं होता है। तो संप्रदाय में होनी चाहिए। कितने संप्रदाय होते हैं? 4 संप्रदाय होते हैं। हम कौन सी संप्रदाय में आए? हमें गौड़ मध्य संप्रदाय। तो आपको याद रखना है ये कहां से चालू होता है? ब्रह्म मध्य गौड़ी संप्रदाय, क्योंकि ब्रह्मा जी से चालू होता है, इसे ब्रह्म बोलते हैं। मध्य क्योंकि मध्वाचार्य इसके प्रमाण हमारे आचार्य हैं, इसलिए ब्रह्म मध्य गौड़ी संप्रदाय जिसमें हम लोग हैं। फिर बात करते हैं हम लोग, क्या केवल कॉलेज होने से काम चल जाएगा? नहीं, प्रोफेसर्स जरूरी हैं। अभी मान लीजिए जो भी किताबें मेडिकल कॉलेज में या इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई जाती हैं, क्या वो मार्केट में नहीं मिलती हैं? बिल्कुल मिलती हैं। आप किसी भी मार्केट में चले जाइए, आपको वो किताबें मिल जाएंगी। तो क्या किताबें पढ़ के आप डॉक्टर बन सकते हैं क्या? नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा, प्रोफेसर के अंडर में रह के आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अर्थात गुरु स्वीकार करना पड़ेगा। तो हम भी क्या बोलते हैं? संप्रदाय होना चाहिए, प्रमाणित संप्रदाय होना चाहिए। दूसरी बात, फिर हमें क्या करना है? गुरु को एक्सेप्ट करना है। फिर ऑथेंटिक बुक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने मन से कोई भी किताबें पढ़ी और हम डॉक्टर या इंजीनियर बन गए। नहीं, आपको कैसी करनी पड़ेंगी? जो ऑथेंटिक बुक है, जो हमें प्रमाणित किताबें हैं, वो हमें पढ़ना पड़ेगी। कई बार होता है ना, इंजीनियरिंग मेडिकल स्टूडेंट, जब मैं भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, जब भी कोई नया टीचर आता था पढ़ाने के लिए तो हम पूछते थे, सर आप कौन सी बुक रेफर कर रहे हैं, किस ऑथर की बुक रेफर कर रहे हैं? मान लीजिए BEE की बुक है, तो हम क्या बोलते हैं, सर BEE के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए आप कौन सी बुक रेफर कर रहे हैं? तो सर बता दें, तुम इस ऑथर की बुक ले लो, या C++ के लिए बालागुरु स्वामी ले लो, ये बुक ले लो। और वहीं आप जूस पीने जाओ, जूस पीने वाला बोले कंप्यूटर साइंस है क्या तुम्हारा? एक काम करना, C++ के लिए तुम बालागुरु स्वामी लेना और उसके लिए वो लेना। आप जूस पीते पीते देखेंगे, अरे कौन है ये? अब कई बार ऐसा हो जाता है, जैसे एक बार एक व्यक्ति था, वो एडमिशन के लिए एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचा, तो प्यून से पूछता है कैसा कॉलेज है ये? बोला बहुत अच्छा कॉलेज है, मैं भी यहीं से पास आउट हूँ। तो कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं, लेकिन हमेशा नहीं होती हैं। तो ये सारी चीजें हमको, ये 3 चीजें लगेंगी। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, अगर आपको कोई डिग्री लेनी होती है तो आप ऑथेंटिक कॉलेज जाते हैं, आप प्रोफेसर्स की बात सुनते हैं और ऑथेंटिक बुक पढ़ते हैं। लेकिन जब कभी भक्ति की बारी आती है या स्पिरिचुअलिटी की बारी आती है, तो हमको लगता है प्रभु जी हम तो मन में ही जप कर लेंगे, आखिर सारे भगवान तो एक है ना, और सारे रास्ते भी एक ही जगह जाते हैं प्रभु जी। जैसे सारी ट्रेनें एक ही जगह चलती हैं, एक ही जगह से चालू होती हैं और एक ही जगह जाती हैं, है ना? वैसे सारे रास्ते एक ही जगह जाते हैं। तो क्या होता है, जब भी भक्ति की बारी बात आती है या फिर स्पिरिचुअलिटी की बारे में बात आती है, तो हम क्या करने लगते हैं? अनुमान प्रमाण पे चले जाते हैं, शब्द पे नहीं जाते हैं। अनुमान मतलब, तो जी कल किसने देखा है? आप बचपन में 55 की बातें कर रहे हैं, अभी तो जस्ट ऐसे कोरोना से बाहर निकल रहे हैं और आप फिर वापस मरने मारने वाली बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान भगवताम बोल रहे हैं कि ये जो वैदिक नॉलेज है, ये मैंने किसको दिया था? तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवयो। बोले ये ज्ञान भगवान कृष्ण ने किसको दिया था? ब्रह्मा जी को दिया था। और कहाँ पे दिया था? हृदय में दिया था। इसलिए बोलते हैं आध्यात्मिक जो ज्ञान होता है वह हृदय में आता है, ना कि बुद्धि में आता है। आप बुद्धि के द्वारा भगवान को नहीं समझ सकते, है ना? तो एक हम लोग गाते हैं गुरु वंदना में, उसमें बोलते हैं दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, अर्थात दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशमान होता है, ना कि बुद्धि में। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि मैंने हृदय में ये ज्ञान दिया था ब्रह्मा जी को, और फिर ये धीरे धीरे ज्ञान जा रहा है। ये
फिर व्यासदेव जी ने 5000 साल पहले कलयुग के प्रभाव को देखकर कि कलयुग में इतना परेशानी हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया, पहले जो ज्ञान था वो सारा का सारा वैदिक ज्ञान किस रूप में था, सारा का सारा ज्ञान ओरल फॉर्म में था। क्योंकि पहले सब लोग कैसे होते थे, श्रुतिधर होते थे। श्रुतिधर का अर्थ क्या होता था, श्रुति मतलब सुनना और धर मतलब होल्ड, है ना। तो जैसा सुना वैसे ही याद कर लिया, उन्हें बोलते हैं श्रुतिधर, है ना। तो इसलिए वो सारा ओरली नॉलेज था। लेकिन जब उन्होंने देखा कलयुग में लोग कैसे होते हैं, मंद सुमंद मतियो मंद भाग्य, अर्थात मंद सुमंद मतियो, बिल्कुल उनकी बुद्धि बहुत कम होगी, उन्हें हमेशा क्या करना पड़ेगा, लिखने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारे शास्त्रों को लिखा। तो अभी मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी में बता देता हूँ क्योंकि 9:28 हो चुके हैं। तो जो वैदिक नॉलेज है, दो पार्ट में बांटा गया है, एक है श्रुति, दूसरा है स्मृति। श्रुति का अर्थ होता है सुनकर, सुनकर अर्थात जो भगवान ने बोल दिया, है ना, तो उसको बोलते हैं श्रुति। और जो ऋषि मुनियों ने जो सुन लिया और सुनने के बाद अपने ज्ञान के अनुसार उसको लिखा, उसको बोलते हैं स्मृति। अब श्रुति में क्या क्या आता है, वेदास आते हैं, उपवेदास आते हैं और वेदांश आते हैं। ठीक है, इसमें देख लीजिए आप, इसमें वेदास में भी आप देखेंगे 4 वेद आपके, और आपको पता ही है। फिर संहिताएं होती हैं, ब्राह्मणास होते हैं, अरण्यास होते हैं, उपनिषद होते हैं। जैसे आपको पता ना 108 उपनिषद है, जिसमें हमारा जो भगवत गीता है वो भी एक उपनिषद है, जिसे बोलते हैं गीतो उपनिषद। फिर वहां पे स्मृति में आप देखेंगे, तो स्मृति में भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, में इतिहास आएंगे, पुराण आएंगे। तो पुराण में भी 18 पुराण आते हैं, है ना। 18 पुराण माइनर और मेजर बताया। वैसे 18 पुराण कैसे बांटे गए हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के हिसाब से। और सबसे जो एक पुराण आता है इसको बोलते हैं श्रीमद् भागवतम, उसको बोलते हैं श्रीमद् भागवतम अमलम पुराणम। अमल का अर्थ क्या मतलब होता है, अमल, मल मतलब विष्ठा, और अमल मतलब जो जिसमें बिल्कुल भी कुछ भी गंदगी नहीं है, कोई दोष नहीं है, उसको बोलते हैं अमलम। क्योंकि श्रीमद् भागवतम में प्योर भगवान की भक्ति के बारे में बताया गया है। और फिर यहाँ पे अलग अलग प्रकार की चीजें बताई गई हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो आप बात करते हैं कई बार सांख्य योग की या योगा की, जो पतंजलि के द्वारा है, उसको बोलते हैं 6 दर्शन जो दिए गए थे, उन दर्शनों में आता है। एक होता है वेदांत, दूसरा होता है मीमांसा, तीसरा न्याय, वैशेषिक, योग और सांख्य। तो अलग अलग प्रकार के ये ज्ञान होते हैं। तो आज हमने हमारे लेक्चर में देखा 6 व्यक्तियों के बारे में, 6 जो अंधे व्यक्ति थे और उनके एक बुद्धिमान व्यक्ति, जिसके द्वारा उन्हें पता लगा कि हाथी कैसा होता है। 3 तरीके जिनसे हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आपको पता है कि 3 तरीके कौन कौन से होते हैं, 3 वे टू गेन नॉलेज। कोई बताएगा फटाफट आंसर? प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। वेरी गुड, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। और फिर 4 डिफेक्ट्स होते हैं। 4 डिफेक्ट्स कौन से होते हैं? 4 डिफेक्ट्स। पहला कौन सा होता है? इम्परफेक्ट सेंसेस, है ना। हाँ, इम्परफेक्ट सेंसेस या फिर क्या बोल सकते हैं, अपूर्ण इंद्रियां। दूसरा, अपूर्ण इंद्रिय होने के कारण मोहग्रस्त हो जाते हैं, टू बी इल्यूजन। तीसरा, गलतियां। टेंडेंसी टू कमिट मिस्टेक, फिर हम गलतियां करते हैं और फिर गलती को छुपाने के लिए वेरी गुड। फिर हमने साइंटिफिक को ज्यादा लेके नहीं गए, लेकिन ये देखा हमने कि किस तरीके से, जैसे प्लेग का एग्जांपल हमने देखा था कि बिल्ली के कारण था, बिल्ली कारण नहीं था, चूहे के कारण था, लेकिन बिल्लियों को मार दिया जिससे और बढ़ गया। तो साइंटिफिक रिसर्च कई बार हमें ऐसे गड़बड़ा भी देता है, लेकिन वेद ऐसे हैं जो हमें कंप्लीट नॉलेज हमको बताते हैं। तो वेदों के माध्यम से हम सभी प्रकार से ज्ञान हासिल कर सकते हैं। तो सॉरी, थोड़ा फास्ट मैंने आज बोला क्योंकि थोड़ा सेशन बहुत बड़ा था। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना धैर्यपूर्वक सुनने के लिए। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है?
तो अगर आपका किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, और वह चीज है कि अभी 21 तारीख को पांडव निर्जला एकादशी आ रही है। पांडव निर्जला एकादशी आ रही है, और पांडव निर्जला एकादशी के बारे में क्या बताया गया है शास्त्रों में कि जो भीम थे, जिन्हें भीम एकादशी भी बोलते हैं, क्योंकि भीम जो थे, जो बकोदर, जिनका बहुत बड़ा पेट है, जो बहुत ज्यादा खाते हैं, लेकिन वे एकादशी का व्रत नहीं कर पाते, और ऐसा बोलते हैं एकादशी के दिन जो व्यक्ति अन्न खाता है तो उसे बहुत सारे पाप लगते हैं। तो भीम ने जब ये अपनी व्यथा भगवान के सामने रखी तो भगवान ने कहा कि ठीक है, अगर तुमसे बाकी एकादशी नहीं रख पाते तो तुम्हें ये एकादशी करनी चाहिए, निर्जला एकादशी करनी चाहिए। निर्जला का अर्थ क्या हुआ? बिना जल के, बिना पानी के। और अगर तुम ऐसा करते हो तो क्या होगा, तुम्हें बाकी की जो 24 एकादशी है सभी का फल मिल जाएगा, तब पूरे साल की एकादशी का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो अगली एकादशी आ रही है 21 तारीख को, वह निर्जला एकादशी है। ऐसा बोलते हैं माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करो। जितना प्रयास हो सकता है उतने प्रयास के साथ हमें ये माधव तिथि को पालन करना चाहिए, और आप जितने प्रयास के साथ भगवान की सेवा करेंगे उतने ही प्रयास से भगवान आपको खुश हो जाएंगे, क्योंकि भगवान भावग्राही जनार्दन होते हैं। और एक प्रयास होता है भगवान के नाम का जप करना, तो हम लोग प्रतिदिन सुबह उठ के जप करते हैं, और हमारा जो एक ग्रुप है उसमें प्रतिदिन सब लोग आके जप करते हैं। तो मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो लोग प्रतिदिन आकर हम लोग के साथ जप करते हैं, जिसमें नाम की महिमा के बारे में भी बताया जाता है। और हर दिन सब लोग आधे घंटा 6 से 6:30 बजे तक ये जप करते हैं। और मैं आप लोगों से अनुरोध भी करूंगा, जो नहीं आ रहे हैं वो कृपया करके आइए, क्योंकि भक्ति करने के लिए हमें कम से कम सत्वगुण पे आना पड़ता है। जैसे प्लेन को उड़ाने के लिए पहले रनवे पे वह दौड़ता है फिर उड़ता है, तो आपको भक्ति का टेस्ट महसूस करना है तो पहले आपको सत्वगुणी बनना पड़ेगा, और सत्वगुणी बनने के लिए सुबह जल्दी उठ के भगवान के नाम का जप करना पड़ेगा। तो आप जप करेंगे फिर आपका प्लेन आकाश में उड़ेगा। तो किसी का कोई प्रश्न है? हमारे यहाँ 2 चीज होती थी, तो ऑल क्लियर या फिर ऑल क्लियर। ऑल क्लियर मतलब सब कुछ समझ में आ गया, या फिर ऑल क्लियर पूरा ऊपर से निकल गया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, जैसे वेदों में बताया गया है कि 4 वेद हैं, तो वेदों का सार भगवत गीता है क्या? भगवत गीता भी वेदों के सार के रूप में बोल सकते हैं माता जी, और श्रीमद् भागवतम भी है माता जी। अच्छा जी, श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता एक्चुअली बोलते हैं जो भागवतम है, अगर सारे शास्त्रों को एक वृक्ष के रूप में लेते हैं तो जो श्रीमद् भागवतम है वो गलितम फलम, गलितम मतलब पका हुआ फल है उसका। भागवतम रसमालयम, और रसों से भरा हुआ है। तो वो जो सारे वृक्षों को आपने, मतलब सारे शास्त्रों को आपने एक वृक्ष से कल्पना की, तो उसका जो पका हुआ फल है वो श्रीमद् भागवतम है, क्योंकि वो अमलम पुराण है जहाँ पे शुद्ध भक्ति के बारे में बताया गया है। बाकी जगह क्या होता है, आपको कुछ चाहिए तो फिर उसकी प्रोसेस बताई जाती है। अगर सुंदर पति, बहुत अच्छा पति चाहिए तो भगवान शिव की पूजा कीजिए, बहुत सुंदरता चाहिए तो अश्विनी कुमार की पूजा कीजिए, आपको बुद्धि चाहिए तो गणेश जी की या तो सरस्वती माता की पूजा कीजिए, लेकिन केवल भक्ति चाहिए तो आपको भगवान की सेवा करनी पड़ेगी। और भगवान देंगे कि नहीं देंगे वो भी उनके ऊपर है। तो प्रभु जी, जैसे शास्त्रों में 108 उपनिषद है, 18 पुराण है, इतना हम सब शायद कभी नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन अगर हम सोचे कि 1 या 2 ही मेन ग्रंथ जो हो वो हम पढ़ लें और भगवान के बारे में जान लें, तो आप क्या कहेंगे, गीता जी और भागवतम जी? जी माता जी, जैसे क्या होता है, भगवत गीता से हमें पता लगेगा
कि क्या करना है। तो भगवत गीता स्टार्ट होती है कि भाई भगवान से, और अंत कहाँ पे होती है, वह भगवान बताते हैं सर्व धर्मान् परित्यज्य, मेरी शरण ग्रहण करो, है ना। तो भगवत गीता का मेन जो है लास्ट का, वह सर्व धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भगवान बोल रहे हैं मेरी शरण ग्रहण करो। और श्रीमद् भागवतम स्टार्ट होती है भगवान कृष्ण से। तो भगवत गीता से आपको समझ में आएगा कि भगवान है, और कौन है, कृष्ण ही भगवान है। तो भागवतम चालू ही होती है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण कौन है, भगवान स्वयं है। और एंड कहां से होती है, संकीर्तन मूवमेंट पे, कि भगवान के नाम का जप करना चाहिए। फिर चेतन चरित्रामृत कहां से चालू होती है, संकीर्तन से। संकीर्तन से। तो हमको क्या करना चाहिए, अगर हम अपने जीवन में इतने सारे ग्रंथ नहीं पढ़ पाते हैं, तो भगवत गीता, भागवत और चेतन चरित्रामृत, ये 3 ग्रंथ पढ़ना चाहिए हमें। इस सीक्वेंस में जी, पहले भगवत गीता पढ़ना चाहिए। जैसे यही है माता जी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, देन पीएचडी। मुझे अभी तो हम ग्रेजुएशन लेवल पे ही है अभी तो। ये फंडामेंटल है माता जी, अगर ये स्ट्रांग हो गया फिर आगे प्रॉब्लम नहीं आती है। जी जरूर। इसलिए बार बार यहाँ पे चीजें रिपीट की जाती हैं, जिससे हमको आगे प्रॉब्लम नहीं आए। क्योंकि भागवतम में आपको नहीं बताएंगे कि भगवान कृष्ण ही भगवान है, वो चालू ही होगा कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। सही है। ठीक है माता जी। जी थैंक यू जी। प्रभु जी, बोलिए प्रभु। प्रभु जी जो चैंटिंग करते हैं सुबह जी, और सुबह सुबह चैंटिंग पता नहीं क्या दिमाग में अलग रहता है, जी तो उसका क्या समाधान? तो जी क्या होता है, भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते थे कि हमारा मन जो है बहुत दुष्ट है ना। तो बोलते हैं ऐसे जो दुष्ट मन होता है ना, उसको कैसे बचाना चाहिए। तो मन हमारा 2 पंखों पर उड़ता है प्रभु जी। एक होता है पास्ट और दूसरा होता है फ्यूचर। पास्ट अर्थात आप ये बोलते हैं काश मैं वैसा कर लेता, काश मेरे साथ ऐसा हो जाता, उसने मुझे जब ऐसा बोला था तो मुझे वैसा बोल देना चाहिए था। एक तो वो काश, तो पास्ट की लेमेंटेशन होती है। और दूसरी होती है फ्यूचर की प्लानिंग, अब नहीं कर पाया ना, अब आगे ऐसा करूंगा, फिर उसको वैसा बोल दूंगा, फिर ऐसा कर दूंगा। तो जब भी आप जप करने बैठे प्रभु जी, तो ये मन के दोनों पंखों को काट दीजिए। अगर आप मन के दोनों पंखों को काट देंगे तो मन उड़ ही नहीं पाएगा। तो प्रभु जी चैंटिंग करते तो एक राउंड पूरा करने का एक ध्यान अलग ही रहता है कि चैंटिंग खत्म हो जाएगा, मतलब चलता रहता है कि खत्म हो, अभी खत्म हो जाएगी, थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी, ये अलग ही दिमाग में चलता रहता है। पहले खत्म होना इस पर ध्यान रहता है, भगवान पे ध्यान थोड़ा कम जाता है, पहले चैंटिंग खत्म हो जाएगी, एक उस पर ध्यान ज्यादा रहता है। प्रभु जी अपन को चैंटिंग जो है, मतलब जप है, पूर्ण करना होता है, खत्म नहीं करना होता है। खत्म करने का अर्थ क्या होता है, मार दिया, हमने भगवान को मार दिया। नहीं, हमको मारना नहीं है, हमको भगवान क्या करना है, जप पूर्ण करना है। और आप अभी क्या करते हैं, जब आप देखिए जैसे एक छोटा बच्चा होता है तो उसे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता है, लेकिन नई नई किताबों में इंटरेस्ट आता है। जब भी नई किताबें आएंगी वो लेके आएगा, कवर चढ़ाएगा, और रात को सोते समय भी वो किताब को साथ में लेके सोएगा। इवन उसे पढ़ना नहीं आता ना, वो उल्टी किताब लेके बैठेगा, घंटों बैठा रहेगा, ऐसा लगेगा बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत मन है इसका पढ़ने में। लेकिन वो क्या है, इस रूह का आकर्षण होता है। लेकिन फिर भी हमें उसके उस आकर्षण को तोड़ना नहीं चाहिए। तो अभी मान लीजिए हमें लग रहा है जब खत्म करना है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, खत्म कीजिए, लेकिन लगातार करते रहिए। क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना कि करत करत अभ्यास जड़मिति हो सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। तो आप जितना प्रयास करते जाएंगे, धीरे धीरे आपके प्रयासों से, आपके प्रयत्नों से आपको धीरे धीरे टेस्ट आने लगेगा प्रभु, है ना। तो जितना हो सके उतना जप कीजिए, आप जितना जप करेंगे उतना आपका टेस्ट बढ़ेगा। ठीक है प्रभु, ओके, यस माता जी बोलिए। जय श्री कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी आपको धन्यवाद देना था, बहुत सारा धन्यवाद। अनामिका ने आप लोगों से जोड़ दिया, इस सेमिनार घर बैठे गुजरात से अटेंड कर रही हूँ। जी माता। मैं अब बस बिगिनर हूँ, मैं 5 माला करती हूँ रोज सुबह आधा घंटा।
बट एक चीज बहुत अच्छी हुई है प्रभु जी में, वो मैंने चिंता करना छोड़ दिया है। मेरी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम थी, जॉब रिलेटेड स्ट्रेस बहुत था, ओवर थिंकिंग में बहुत करती थी, वो बिल्कुल छूट गया है। वो ये बहुत अच्छा मुझे इफेक्ट दिखा है। मैं शेयर करना चाहती थी कि जो भी यंग बच्चे हैं इससे जुड़े हुए हैं। एक चीज और है, मेरे घर में लोग सोच रहे हैं, मेरे पति और बच्चे, कि ये मम्मी को क्या हो गया, ये तो बस आश्रम जाने वाली है, ऐसा लग जाए। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। हमें ये नहीं सिखाया, हमें सिखाया है कि हम गृहस्थ में रह के भी कर सकते हैं। पर मुझे नहीं पता मेरे घर वालों को कभी ये चेतना आएगी कि हमें करना चाहिए। ये मुझे अब लग रहा है, पर उनको नहीं लगता है। क्या कभी उन्हें लगेगा, मुझे नहीं पता। माता जी, कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि जो मोमबत्ती होती है, दिए होते हैं, हमें कभी याद नहीं आते हैं, लेकिन जब घर में अंधेरा होता है ना, तो हम उन्हीं को ढूंढते हैं। तो क्या होता है, जब किसी के जीवन में दुख और कष्ट आते हैं ना, वो ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं। मैं आपको बताऊंगा, मैं जब इंजीनियर कॉलेज या उसमें था, तो उनको मैं सबसे ज़्यादा यूजलेस पर्सन लगता था। क्यों? क्योंकि मैं भगवान के बारे में बातें करूंगा, उनको लगता है कि इसके जीवन में रंग ही नहीं है, कलर ही नहीं है, और किस टाइप से हमेशा भगवान के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा, तो उनको ऐसा लगता था कलरफुल लाइफ नहीं जी पा रहे हैं। उनके अकॉर्डिंग कलरफुल लाइफ क्या होती है आप समझते हैं। तो लेकिन जब भी किसी को डिप्रेशन होती थी, परेशानी में फंसते थे, सबसे पहले वो मुझे याद करते थे। तो माता जी, वो आपको तब याद करेंगे जब वो परेशानी में फंसेंगे। और इस संसार को ही माता जी बताया गया है कि यहाँ पे तो जैसे समुद्र में लगातार लहरें आती रहती हैं, ऐसा कभी नहीं समय नहीं आएगा समुद्र में लहरें बंद हो जाएंगी। तो ऐसा कभी समय नहीं आना है जब हमें परेशानी नहीं आएंगी। तो मैं भगवान से ये प्रार्थना नहीं करूंगा कि आपके घर में परेशानी आए, लेकिन भगवान ऐसी परिस्थितियां पैदा करते हैं, जो सीरियस लोग होते हैं ना, उनके जीवन में भगवान लोगों को जोड़ देते हैं। आप भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि आपके परिवार वाले भी भक्ति में आ जाए, तो भगवान उनको भी लेके आएंगे। अब कैसे लेके आएंगे तो भगवान के हाथ में है। तो मैं सुबह ही प्रार्थना करती हूँ। जी माता जी, माता जी आपकी प्रार्थनाएं ऊपर जाएंगी, ब्लेसिंग्स नीचे आएंगी भगवान की। प्रेयर्स गो अप, ब्लेसिंग्स गो डाउन। तो सबसे दिल से करते रहिए। मेरे साथ भी यही समस्या है प्रभु, कि मेरे दोस्त बोलते हैं क्या इतना भगवान भगवान करता रह रहा है तू, क्या जी थोड़ा अच्छा जी ये कर, एंजॉय करो बोले जीवन में। एंजॉय करो मतलब क्या करो, एंजॉय कैसा करना उनके मामले में तो जी एक्चुअली जब कोई व्यक्ति अच्छे रास्ते पे जाता है ना, जैसे वो केकड़े होते हैं ना, एक केकड़ा चढ़ता दूसरा टांग खींचता ही है प्रभु जी, है ना। कोई व्यक्ति सोचता नहीं कि अच्छे रास्ते में चला जाए। तो प्रभु जी अपन को कुछ सोचना नहीं है, बस आगे बढ़ते रहना है। ठीक है प्रभु जी। किसी और का कोई प्रश्न है? किसी और का हार्ड रेज है? प्रभु जी क्वेश्चन था। हाँ जी प्रभु जी। ये गीता जी को गीतोपनिषद क्यों कहते हैं? क्योंकि 108 उपनिषद में आता है ना प्रभु जी। बेस्ट, क्या ये उपनिषदों का सार है इसलिए कहते हैं, या क्या रीजन क्या है? वैसे एक तरीके से सार भी बोल सकते हैं प्रभु जी, गीतोपनिषद। जो 108 उपनिषद हैं, उपनिषद क्या होते हैं प्रभु जी? सहायक होते हैं जिसके द्वारा वेदों को समझ सकते हैं जी। तो गीता एक उपनिषद है, इसलिए गीतोपनिषद प्रभु जी। ये कहाँ पे मिलता है प्रभु जी? अगर आप देखेंगे तो मैं आपको एक और, अभी तो समय नहीं है लेकिन आपको बताऊंगा, आप देखिएगा कि गीता जी जो है वो इतिहास के अंदर मिलेंगी। दो इतिहास होते हैं, एक इतिहास में रामायण और महाभारत आता है। आप श्रुति में नहीं, स्मृति में देखिएगा, स्मृति के अंदर आपको इतिहास मिलेंगे, इतिहास रामायण और महाभारत। और महाभारत के अंदर कई पर्व होते हैं, उसमें एक पर्व है जिसको बोलते हैं भीष्म पर्व, और उस पर्व के अंदर गीता जी आती है। और आप देखिए उपनिषद कहाँ पे आ रहे हैं? उपनिषद स्मृति में आ रहे हैं, सॉरी श्रुति में आ रहे हैं, और मैं आपको स्मृति के बारे में बात कर रहा हूँ। और फिर भी आपको बोल रहा हूँ कि गीता जी जो है वो उपनिषद है। तो इसलिए गीता जी का एक स्पेशल जगह है, क्योंकि वो भगवान के द्वारा ही डायरेक्ट बोली गई है, इसलिए वो स्मृति में रखते हुए भी वो श्रुति है।
इसलिए वेद व्यास जी जहां पर भी लिखते हैं वहां पे ये नहीं बोलते कि कृष्ण ने बोला या इनने बोला, वो बोलते हैं श्री भगवान उवाच। इसलिए ये स्मृति में रखते हुए भी ये श्रुति है, और इसलिए इसे गीतोपनिषद बोलते हैं। आई थिंक मैं जानता हूँ एक्चुअली थोड़ा आपको थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। और Thank मैं you, प्रभु। डिस्कस करूंगा प्रभु जी इस पे। जी। आपके सामने वो चार्ट होगा तो आपको समझ में आएगा कि श्रुति कहाँ है, स्मृति बिल्कुल कहाँ है, और प्रयास बिल्कुल प्रभु जी, जी जी। आई थिंक सभी के प्रश्न हो गए। तो अगर सबके प्रश्न हो गए हैं तो हम लोग आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हर बुधवार को इतना अपना कीमती समय निकाल के अपना संग प्रदान करते हैं उसके लिए। तो हम अगले बुधवार फिर मिलते हैं। बुधवार में 7 से 8 दिन का गैप हो जाता है, इसलिए आप लोग चाहें तो चैंटिंग में सुबह मिल सकते हैं। और एकादशी बिल्कुल मत भूलिएगा, एकादशी में जितनी आपकी शक्ति लगा सकते हैं उतनी शक्ति लगाइएगा। प्रभुपाद की जय, नागदा भक्तवृंद की जय, ग्रंथराज भगवद गीता की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।